है ना, कुछ ब्लैंक पेज। ओके, आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। हाँ जी सर। ओके, आज हम लोग बात करेंगे अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक के बारे में। हम आज जस्ट बताएंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है, फिर उसके बारे में जो है आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं समझाऊं तो इसमें ना एक वर्ड आएगा कार्बोनिल, मैं यहीं से शुरू करूंगा, फिर बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, आप लोगों ने सभी ने ध्यान दिया होगा, दिया है कि नहीं? यस यस कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है, फिर मैं इसकी इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। कार्बोनिल ग्रुप बेसिकली होता है सी डबल बॉन्ड ओ को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब बड़ा सिंपल सी बात है कि जहां भी दिख जाए आप समझ जाइएगा कि वहां पे, तो कहोगे सर यहां पे क्यों कार्बोनिल, क्योंकि यहां अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक जो होते हैं, ये सभी के सभी किसके बने होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप से बने होते हैं। कहोगे कैसे सर, तो यहां पे देखिए, आप सभी को पता होगा कि अल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है, ठीक है। कीटोन का क्या फॉर्मूला होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, एंड यहां पे क्या हो जाता है, आर डैश, ठीक है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। फिर मैं नेमिंग भी थोड़ा बहुत सिखा दूंगा कि कैसे लिखा जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर आपको सी डबल बॉन्ड ओ दिख जाए, आपको याद हो तो मैंने ना एक बार कहा था कार्बोनिल को हम लोग जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि अल्डिहाइड को हम लोग जो है कर रहे थे अल्कोहल को अल्डिहाइड में, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वहां पे हम लोगों ने लिखा था कार्बोनिल ग्रुप। इसका मतलब है कि जहां सी डबल बॉन्ड ओ आपको दिख जाए उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अब इसको तो हम लोग कहते हैं अल्डिहाइड। अब कई बच्चे शायद भूल जाएंगे कि सर हमें तो याद नहीं रहता अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक में कहाँ एच होगा, कहाँ आर होगा, कहाँ ओ एच होगा। उसके लिए एक छोटी सी तरीका है जिससे आपको याद रख सके। देखिए सब में आर सी डबल बॉन्ड ओ होगा, चाहे अल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक है। क्योंकि क्या सर सिर्फ इसी तीन में जो है कार्बोनिल ग्रुप आता है? नहीं, और भी आते हैं, अभी इसको हम बताएंगे तीन चार, लेकिन हमारा यूनिट जो है वो क्या है, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक है। इसीलिए हम लोग इन तीनों पे जो है प्राइमरी फोकस करेंगे, बाकी पे हम लोग उतना ज्यादा बाद में जो है ध्यान देंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग जो है इन्हीं तीन चीजों पे जो है ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा यूनिट ही है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। अगर मैं याद रखने का तरीका बताऊं तो देखिए, क्या मैं सब में देखिए कार्बोनिल जहां भी आएगा आरसीओ आएगा। अब अल्डिहाइड है, हाइड है यानी कि हाइड्रोजन है, इसके साथ में लास्ट में क्या जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन है। अब देखो कीटोन, टोन आ रहा है यानी कि टू आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, टू, इसका मतलब है क्या, दोनों साइड क्या होंगे, आर आर होंगे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कीटोन। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि दो साइड है, बस मैं आपको याद रखने के लिए। अब देखो कार्बो ऑक्सिलिक, अब कार्बो ऑक्सिलिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओ एच को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी। यस सर। यहाँ भी देखिए कार्बो ऑक्सिलिक यानी कि हाइड्रोक्सी से ही बना हुआ है, यानी कि ओ एच ग्रुप आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं कि कौन अल्डिहाइड है, कौन कीटोन है, कौन कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है। मैं एक एक एग्जाम्पल देता हूँ, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास अभी आएंगे, लेकिन यहाँ पे लिखने के लिए एक एक जो है नाम लिख देता हूँ। आप सभी ने इसको देखा होगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको हम लोग क्या कहते हैं, किसी को पता है? एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। और ओके, ठीक है, इसको कहते हैं मिथनल, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथनल कहते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग जो है क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH।
इसको हम लोग कहेंगे फॉर्मल अल्डिहाइड। बड़ा ध्यान नाम याद रखिएगा इसको। इसके लिए दो नाम होते हैं, एक होता है मिथेनल, जिसको हम लोग ये वाले को कहते हैं आईयूपीएक नेम, और दूसरा नाम होता है इसका फॉर्मल अल्डिहाइड। ठीक है, दो नाम होते हैं, ये इसका नाम क्या हो जाता है, कॉमन नेम। अब याद रखिएगा कि आईयूपीएक नाम होता है जो किसी रूल के तहत लिखा जाता है। जैसे आप लोगों को कहूं कि किसी किसी के दो नाम होते हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे किसी को हम लोग अगर मान लो कि किसी का नाम, अगर इसमें समझाने के लिए मैं किसी एक बच्चे का नाम ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं वर्षा। ठीक है, क्योंकि बारिश का मौसम है इसीलिए वर्षा ले लिया। अब इसका कोई लॉजिक नहीं जो है निकालिएगा। ओके, अब वर्षा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्षो या वसु, जो भी कहते हैं आप लोग, पता नहीं, आप लोग को पता होगा कि हम लोग जो है ना उसको नाम जो है बदल करके लिख देते हैं, या प्यार से जो है इसको कुछ और कह के बुलाते हैं। तो जो घर वाला भाषा है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन नेम। ये जो कॉमन नेम है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्यों सर, क्योंकि एक्चुअली ना कुछ के नाम इतने फेमस हो चुके हैं कि हम लोग उसको, जो आपके एग्जामिनर है वो कॉमन नेम का ही यूज करेगा, इसीलिए काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ओके। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका एक और याद रखिएगा, आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूं। इसको हम लोग कहते हैं CH3C डबल बॉन्ड, मैं नेक्स्ट पेज में लिख दूंगा क्योंकि यहाँ पे छोटा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या नाम हो जाएगा कि CH3CH3। अब इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, मिथॉक्सी मीथेन कब लिखते हैं, हाँ ये कीटोन है। हाँ वेरी गुड, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है, एसीटोन। हाँ इसका नाम क्या हो जाता है, एसीटोन हो जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सॉरी यहाँ पे हमने पहले ही बोल दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, वेरी गुड, इथेनोइक एसिड। ओके, ठीक है। तो कुछ के कॉमन नेम हमें याद रखने होंगे, जिसके जिसके मैं लिख रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उन सभी के आपको याद रखना। वैसे हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट में बात करेंगे, तो वहां पे हम लोग ज्यादा बात करेंगे। हमारा आज का जो एजेंडा रहेगा वो अल्डिहाइड एंड कीटोन, इन्हीं पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इसकी कार्बोक्सिलिक के लिए बिल्कुल एक सेपरेट आएगा। मैं यहाँ पे ना एक और नाम लिखूंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड H। अब इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, इथेनल, इथेनल, वेरी गुड। इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉमन नेम जो हो जाता है फॉर्मल अल्डिहाइड हो जाता है। सर एसिटाल्डिहाइड, हाँ वो भी कह सकते हो, ठीक है, फॉर्मल अल्डिहाइड। ठीक है, सॉरी एसिटल अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। ठीक है, और इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप अगर जहां पे दो कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल यानी कि प्रथम आया है, ये कॉमन नाम है। दो कार्बन के लिए क्या आता है, उसके बाद वाला आता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, एसिटल अल्डिहाइड कह देते हैं। अगर आपको अल्डिहाइड दिख जाए तो लास्ट में क्या करना, जैसे मान लेते हैं अल्डिहाइड, अगर मुझे कहीं भी अल्डिहाइड दिख जाए, CHO ग्रुप, लास्ट में क्या होगा, CHO ग्रुप। हर बार जरूरी नहीं कि आपको इस फॉर्म में दिया रहे, हो सकता है आपको CHO के फॉर्म में भी दिया रहे, तो आप समझ जाइएगा अल्डिहाइड है। कोई कहेगा सर ये अल्कोहल जैसा लग रहा है, अल्कोहल में कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा, इसे यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास कर, सॉरी यहाँ पे इस प्रकार से होता, यहाँ पे ये ऐसा ग्रुप दिख जाए तो ये अल्डिहाइड है, जबकि कार्बन
के साथ OH ग्रुप और यहाँ भी H और यहाँ भी H आ जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा कि वहां पे अल्डिहाइड में डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है ऑक्सीजन, जबकि वहां पे क्या होता है, सिंगल अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है कि कोई भी अल्केन हो आप उसको ई को हटा दीजिए, ई को हटा के हम लोग क्या कर देंगे, अल ग्रुप जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि हमने ई को हटा के क्या कर देना है, अल जोड़ देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अल के नल हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास करते हैं। यहां पे मान लीजिए कि CH3T और यहां पे जो है हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर देते हैं। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, पेनल। हाँ प्रोपेनल हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोपेन होता है 3 कार्बन के लिए और ई को हटा के क्या कर देंगे, अल लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। कई बार ना हम लोग इसको कार्बन अल्डिहाइड के फॉर्म में भी लिखते हैं। कब, जब वो डायरेक्ट किसी के साथ जुड़ा हो, उसके कार्बन के काउंट ना किया जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, बेंजल अल्डिहाइड, THO। ये अल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजल। ठीक है, एल्डिहाइड। हाँ। ठीक है, और इसका जो आईपेक नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं या फिनाइल भी कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग जनरली इसको फिनाइल या बेंजीन कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बेंजीन यूज करेंगे। फिनाइल में जब क्या होता है कि C6H5 होते हैं, तो उसको हम लोग फिनाइल या बेंजीन, आप जो भी इसको यूज करना है, इसको हम लोग कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम लोगों को रूल पढ़ाया गया था कि जिसके पास कार्बन ज्यादा हो उसको हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। लेकिन जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप ज्यादा पावरफुल हो तो हम लोग जो है रिंग यानी कि लॉन्गेस्ट चेन को नहीं देखते हैं, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो, इसको हम लोग कह दिए बेंजीन। और ये CHO अल्डिहाइड है, यानी कि इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, बेंजीन अल्डिहाइड। ठीक है, और कई जगह इसको ना कार्बल अल्डिहाइड भी कहा जाए, एक कार्बन के लिए कार्बल अल्डिहाइड भी कहा जाएगा। तो इस प्रकार से, जैसे मैं एक और नाम दूं, आप लोग मुझे बताइए कि क्या क्या नाम होगा बेंजीन से ही। यहां पे मैंने दे दिया सी, यहां पे चलिए मिथॉक्सी ग्रुप लगा देते हैं, और ये CHO यहां पे हमने क्या करा, CHO और यहां पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, और यहां पे ओके। अब इन सभी का हम लोग क्या करते हैं, आईपेक नाम लिखते हैं। कुछ नाम लिखा रहा हूं, वैसे आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर में सारी बातें पढ़ी ही होंगी, लेकिन फिर भी हम लोग जो है कुछ कुछ बातें जो है बता देते हैं ताकि कि रिवाइज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग जो अल्डिहाइड होता है वो प्रियोरिटी में ज्यादा होता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 3 मिथॉक्सी बेंजीन अल्डिहाइड। क्योंकि बेंजल है, ये CHO भी अल्डिहाइड है, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजल अल्डिहाइड। ठीक है, ओके। इसका नाम क्या हो जाएगा कि ये प्रियोरिटी 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, सॉरी 3 है ना, 2 नहीं है, 3 मिथाइल क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। अच्छा, कार्बल अल्डिहाइड भी लिखा रहे तो बेंजीन कार्बल अल्डिहाइड, तो घबराइएगा नहीं, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बल अल्डिहाइड भी कहते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो बेंजीन 1 कितने पे है, 3 पे,
डाई कार्बल अल्डिहाइड। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं कि अल्डिहाइड का जो है नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। मैं कुछ आपको कीटोन के लिए बताता हूं। कीटोन क्या होता है, जब दोनों साइड से जुड़े हुए, मैंने बताया था कि कीटोन में टूथ यानी कि 2R आएंगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, कीटोन कह देंगे। अब जैसे मैं एक दो सिंपल पहले कराता हूं कि CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। दूसरा, अगर मैं कहूं कि इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, और एक जो है ऐसा सिंपल सा दे देता हूं, ओके। अब इसका नंबरिंग किधर से होगा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ओके। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हमारे पास 3 पे है तो यह कितने पे पोजीशन, अगर जब आपका चेंज हो जाए तो आप दिखा सकते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट प्रोप, सॉरी ब्यूट लिखते हैं ना, ब्यूट हाँ वेरी गुड, ब्यूट, ब्यूट, एंड और कितने पे है, 2 पे, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 ऑन हो जाएगा। 2 ऑन यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका ब्यूटेन 2 ऑन, ई हटा के हमें क्या कर देना है, ऑन को जोड़ देना है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, बेंजीन, ई हटा के क्या कर देंगे, बेंजीन ऑन हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल बेंजीन ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी का नाम लिखेंगे। अब कुछ कॉमन नाम जो है वो काफी ज्यादा फेमस है, यहाँ पे एक एक करके इनका नाम भी लिख देता हूं मैं। अगर जब मैं इसको करूं तो 1 2 3 4 5, इसका जो आईपीएक नेम हो जाएगा, अल्डिहाइड की प्रियोरिटी ज्यादा होती है, ये 3 पे हाइड्रोक्सी है एंड 2 पे क्या है, मिथॉक्सी है। तो सबसे पहले H आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 4 हाइड्रोक्सी, 4 पे है ना, ये छूट गया है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी, और कितने पे है, 3 मिथॉक्सी, और कितने पे है, बेंजल अल्डिहाइड, ठीक है। ये इसका आईपीएक नेम है। लेकिन वेनिलीन जो होता है, इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो है आपका कॉमन नेम होता है। ये काफी बार जब पूछे जाते हैं तो इसलिए जो है आपको याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बताना भूल गया कि क्या इंपॉर्टेंस सर अल्डिहाइड एंड कीटोन का। आप लोग भी सोच रहे हो कि सर हमें पढ़ा तो रहे हो, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक्चुअली बायोकेमिकल में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं ना, वो अल्डिहाइड कीटोन पे डिपेंड करते हैं। दूसरा, बहुत सारे जगह पे आपको स्मेल के रूप में जो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं अल्डिहाइड कीटोन का यूज किया जाता है। तीसरा, हम लोग जितनी भी मेडिसिन बनाते हैं तो इनमें भी इन सब चीजों का यूज होता है, और कीटोन जो होता है वो सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है। तो इसीलिए आप इन सभी चीजों को क्या रखिएगा, याद भी रखिएगा, क्योंकि जो है आप इन सभी चीजों से अलग अलग टाइप के जो है कंपाउंड बना सकते हो। जैसे बैग बनाते हैं या और भी ड्रग्स बनाते हैं, मतलब मेडिसिन बनाते हैं, इन सभी जगह पे अल्डिहाइड एंड कीटोन का क्या होता है, यूज होता है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी, यहां लिख दो 2 हाइड्रोक्सी, और क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहां पे अल्डिहाइड है तो 1 2 3, तो 3 पे क्या है, बेंजीन, हमारे पास 3 में क्या है, बेंजीन, और कितने पे है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और कितने पे इन है, 1 2, तो 2 इन, और क्या है, अल,
यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से प्रोपेनल हो जाएगा। यहाँ पे डिजिट नहीं है तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो इसी प्रकार से अलग अलग का हम लोग क्या करेंगे कि इनका नाम, इसको याद रखिएगा। अगर जैसे CHO OCH3 OH तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेनिलीन कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर याद हो तो मैंने सैलिसिल अल्डिहाइड आपको बताया था और सैलिसिलिक एसिड बताया था। मैंने कहा था जब OH होगा तो सैलिसिल अल्डिहाइड होगा, और अगर जैसे COOH है तो यानी कि एसिड वाला पार्ट होगा तो सैलिसिलिक अल्डिहाइड हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने कहा था कि कई बार आएगा भी, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो सैलिसिल अल्डिहाइड में क्या होता है, CHO यानी कि अल्डिहाइड और OH ग्रुप को मिला के जो बनाते हैं इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सैलिसिल अल्डिहाइड कर देते हैं। और सिनेमाल्डिहाइड का मतलब क्या होता है कि अगर 3 कार्बन बॉन्ड के साथ जो है जुड़े, ये कुछ कॉमन नेम है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा, आपको मैंने बता दिया बेंजल अल्डिहाइड होता है, और ये क्या होता है, 2 कार्बन पे बना होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिटल अल्डिहाइड कह देंगे। अब आपके सामने शायद ये नया वर्ड आ रहा होगा कि अल्फा बीटा गामा किसे कहते हैं। शायद आप लोगों में से किसी को पता है क्यों कहते हैं अल्फा बीटा किसे, इन्हीं को पता है कि क्यों कहा जाता है अल्फा बीटा। एक्चुअली कार्बोनिल ग्रुप से बगल वाले से शुरू करते हैं। जहां भी कार्बोनिल ग्रुप है ना, उसके बगल वाले को अल्फा कहा जाता है, उसके बगल वाले को बीटा कहा जाता है, उसके बगल वाले को गामा जो है। इसी प्रकार से सो ऑन जो हम लोग कहते चले जाते हैं, अल्फा बीटा गामा और भी जो है इस प्रकार से। लेकिन हम लोग जो है 3 ही तक जो है नाम रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए अब क्या होता है ना कि कॉमन नेम में भी तो आपको बताना होगा ना कि किस पोजीशन पे ब्रोमीन है। तो यही लिखा हुआ है बीटा ब्रोमो, यानी कि बीटा पोजीशन पे क्या है आपका ब्रोमो है, और क्या है ब्यूटाइल अल्डिहाइड, यानी कि जो है ब्यूटाइल अल्डिहाइड है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉमन में भी नाम लिख लेते हैं। इसीलिए कहीं आप लोगों को अल्फा बीटा गामा दिख जाए तो घबराइएगा मत, नहीं घबराइएगा नहीं, ये बेसिकली कॉमन नाम को लिखने के एक तरीके होते हैं। लेकिन ये ज्यादा दूर तक सक्सेस होते नहीं है, इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, आईपिक नाम का जो है सहारा लेना पड़ता है। ये ठीक है, टेम्पोररी आपका जो है काम चलाने के लिए जो क्या है यहाँ पे यूज किया जाता है। उसी प्रकार से 2 कार्बन होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथेनॉल कहेंगे। इसको देखिए 1 2 3 4 5, इसकी नंबरिंग करूं तो इसका जो है क्या नाम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 3 पे मिथाइल है और 3 पे मिथाइल है, 4 पे ब्रोमो है। अब कहोगे सर पहले 3 मिथाइल लिखना चाहिए फिर 4 ब्रोमो लिखना चाहिए, किसी के मन में ऐसा आ रहा है क्या? अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम होंगे तो अल्फाबेट में जो पहले आते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है लिख लेते हैं। जो भी अल्फाबेट के अनुसार से पहले आते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है लिख लेते हैं। अब जैसे ही लिखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है पहले 4 ब्रोमो आ जाएगा एंड फिर 3 मिथाइल आ जाएगा और 7 कार्बन है तो हेप्टेनॉल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि आपको इसका नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा 3 पे मिथाइल है और साइक्लो है, पेंट ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका जो है नाम हो जाए इस प्रकार से तो हम लोग इसकी नंबरिंग करेंगे 1, और वैसे भी साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड हो जाएगा। मैंने आपको कहा भी कई जगह पे आपको कार्बोल्डिहाइड मिलेगा। क्या आप लोगों को नॉमेनक्लेचर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। ओके, इसकी मैं अलग से लिख लिख के जो है दिखाऊं, ठीक है? अच्छा, मैं 1-2 क्वेश्चन अभी दे दूंगा तब आप लोग से मैं चेक कर लूंगा कि आप लोगों ने कितना सीखा। फिर अब यहाँ पे देखिए कीटोन की प्रियोरिटी ज्यादा होती है तो यानी कि 1 2 3 4 5, 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट। अब देखिए कितने पे डबल बॉन्ड है, 2 पे, तो यानी कि 2 इन, और यानी कि 1 पे अल है तो यानी कि क्या हो जाएगा, इनल हो जाएगा, यानी कि पेंट 2 इनल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे सामने क्या है कि एक साइड बेंजीन है और एक साइड क्या है आपका जो है इथाइल ग्रुप है। तो हम क्या लिखेंगे 1 फिनाइल, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं 1 फिनाइल, क्योंकि कीटोन है। और इसके बाद हमारे पास क्या है प्रोपेन, यानी कि 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। अब 1 पोजीशन पे है, चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 पोजीशन के लिए कभी भी आपसे कोई नहीं कहेगा, ठीक है? अच्छा, मैंने यहाँ पे एक बात बताना भूल गया था कि और कहां कहां पे जो है ये ग्रुप पाए जाएंगे।
मैं 2-3 ग्रुप और लिख देता हूं कि कहां कहां पे कार्बोनिल ग्रुप पाए जाएंगे। एक होता है एसिड हैलाइड, जो और 2-3 ग्रुप है। एसिड हैलाइड में क्या होता है कि बाकी सारी चीजें सेम रहती है एसिड की जैसे ही, बस यहाँ पे एक क्या हो जाता है यानी कि हैलाइड ग्रुप आ जाता है। एक्स कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दूसरा, आप सभी ने जो है अमाइड का पढ़ा होगा, तो अमाइड में बस क्या करना, एक साइड जो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे NH2 ग्रुप जोड़ देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस आप सभी को मैंने पिछली क्लास, या एनहाइड्राइड, आप सभी को इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बताया था, शायद याद है या नहीं आपको। मैं कहा था इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इस प्रकार से जहां भी आपको ये सारे ग्रुप दिख जाएं, इन ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो कार्बोनाइल ग्रुप की ही बात करेंगे, क्योंकि एसिड और सॉरी यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन में क्या आता है, कार्बोनिल ग्रुप आता है। अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि CH3 CH2, अब यहाँ पे दो दो हमारे पास एक अल्डिहाइड है। अच्छा, क्या दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, अलग अलग है? सर अलग अलग। अब यहाँ पे इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या हो जाता है, 3-हेक्सोपेंटेनॉल हो जाता है। अब इसका जो आईपेक नेम हो जाएगा तो इसका नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4 एंड 5 होगा। ठीक है, अब 3 पे क्या है, आपका कीटोन ग्रुप है, तो इसको हम लोग ऑक्सो कहते हैं। अगर जब ये जो है सेकेंडरी ग्रुप हो, यानी कि प्रियोरिटी में जो इसका सेकंड पोजीशन आ जाए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सो के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंटेनल, पेंट। ठीक है, ओके। अब पेंट 3 ऑक्सो एंड क्या हो जाएगा, ये 3 ऑक्सो पेंटेनल में लिख देता हूं। ठीक है, 3 ऑक्सो पेंटेनल हो जाएगा। यहां अल्डिहाइड की प्रियोरिटी ज्यादा थी, इसीलिए हम लोगों ने इस प्रकार से लिखा। और इसका जो कॉमन नेम हो जाता है वो क्या हो जाता है, 3 ऑक्सो पेंटेनल, और इसी चीज को हम लोगों ने क्या करा, कंबाइन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सो पेंटेनल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो है कीटोन ग्रुप है, प्रियोरिटी तो यहाँ से आ जाएगी 1 2 3 4 5। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही लॉन्गेस्ट चेन देखे तो यानी कि कितने कार्बन का बन गया, 1 2 3 4 5। अब देखेंगे 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 2 4 डाई मिथाइल, पेंटेन 3 ऑन, यानी कि 3 पोजीशन पे, इसलिए क्या नाम पड़ गया, 3 ऑन पड़ गया। अब यहाँ पे देखिए CH अल्डिहाइड है, नाइट्रो है। अब अल्डिहाइड की प्रियोरिटी ज्यादा होती है, आप सभी को पता होगा, कार सियाका कार जो है आप लोगों को एक ट्रिक बताया जाता है, जो है कार सेंट्रो ऐसी थी जैसे सियाका का टेम्पल, यानी कि प्रियोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप का। वहां से हम लोग देख के बता सकते हैं, जब आपको मैं नॉमेनक्लेचर बताऊंगा इसके कंप्लीट होने के बाद, तो वहां पे आपको ट्रिक भी बता दूंगा। ओके, फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसकी नंबरिंग ये प्रियोरिटी में ज्यादा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो ये जो है क्या हो गया 1 जो है क्या हो गया, अब कितने पे है, 1 2 3 4, तो 4 पे नाइट्रो बेंजीन हो गया, क्योंकि 4 पे नाइट्रो है और बेंजीन है, और इसके लिए क्या लिखते हैं, CHO के लिए कार्बल डिहाइड लिख देते हैं, या 4 नाइट्रो बेंजल डिहाइड भी आप लिख सकते हो, जो कि मैंने पहले भी आपको कहा, दोनों नाम जो है एप्लीकेबल होते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए 3-3 CHO आ गया। अगर जब 3-3 CHO आ गया तो अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1 2 3 4 5। अब चाहो तो दिक्कत यहाँ पे क्या आ गई ना, कि आप किसी दो को प्रियोरिटी दे रहे हो, एक को नहीं दे रहे हो, तो हमने कहा कि भाई इसका काम क्या करते हैं, इसी को हम लोग जो है मेन मान लेते हैं, यानी कि 3 कार्बन हो गए। अब कितने पे, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल अल्डिहाइड हो जाएगा। अब मैं एक दो ना आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, ताकि कि आप जो है प्रैक्टिस करके मुझे बता पाए कि किसका नाम क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं देता हूं आप सभी के लिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, और यहां पे हमने दे दिया CH3 एंड यहां पे हमने दे दिया CH3। दूसरा नाम मैं दे देता हूं, यहां पे हमारे पास है
और यहाँ पे C2H5, ठीक है। यहाँ पे अब अल्डिहाइड दे देता हूं 2 ग्रुप, इसका नाम मुझे बताइए। यहाँ पे CHO, CH3 एंड CH3, इसका नाम मुझे बताइए। इसका नाम क्या हो जाएगा? CHO एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है? OCH3 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या नाम हो जाएगा? C2H5। अब इन चारों का मुझे क्या करना है? नाम बताना है। क्या पहले का नाम बन गया क्या? यस ओके। यस सर। अच्छा मुझे बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर साइड से या इधर साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे या राइट? राइट वाले साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से। वेरी गुड। लेफ्ट हैंड। यानी कि इसको जो है क्या मिलेगा? लोएस्ट पोजीशन मिलेगा, क्योंकि इसकी कीटोन की प्रियोरिटी जो है ज्यादा होती है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूटेन वेरी गुड, ब्यूटेन 2 ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? इथाइल 1 साइक्लोपेंटेनॉल 2 वेरी गुड, मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। वेरी गुड, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, सर इथाइल। सॉरी, हाँ यहाँ पे C2H5 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इथाइल और क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है। 1 पोजीशन पे, तो 1 आप चाहो तो लिख सकते हो, ना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम बताइए क्या होगा? 3,5 डाई मिथाइल बेंजल्डिहाइड। वेरी गुड, 3,5 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ओके। अब हमारे सामने क्या है कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। अब किसको प्रियोरिटी दे? तो हमने कहा था कि अगर ऐसा केस फंस जाए, दोनों समान हो, तो आप अल्फाबेट पे जाएंगे। तो अल्फाबेट में इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। इधर छूट गया 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 5 मिथॉक्सी बेंजल 5 मिथॉक्सी एंड बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारे का जो है नाम लिख सकते हैं। मैं लास्ट में 2 पेज में आपको बहुत सारे होमवर्क दे दूंगा, क्लास जैसे आपको ये मिलेगा, तो आप सभी का नाम जरूर एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि कि हम लोग आगे जब आपको नाम मैं बताऊंगा तो इसका नाम क्या है तो आप उसको पहचान सके, ठीक है। ओके, कुछ कॉमन नेम है, जैसे कि मैंने कहा CHO को हम लोग फॉर्मल एल्डिहाइड कहते हैं और उसको मिथेनॉल कहते हैं। CH3 CHO को एसिटल एल्डिहाइड और उसको इथेनॉल कहते हैं। एंड CH3, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर आपको ना कई बार ना ऐसा मिल जाएगा, घबराइएगा नहीं, जैसे ब्रैकेट में दे दिया। इसका मतलब क्या है कि इसी कार्बन पे आपको CH3 जोड़ना है, ठीक है। तो आपको अगर जब ब्रैकेट में कहीं मिल जाए तो आप घबराइएगा नहीं, और ये CHO एंड CHO। अब इसका नाम मैं लिखूं तो अल्डिहाइड की प्रियोरिटी ज्यादा होती है, 3 4, क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3, 3 मिथाइल होगा। हमारे पास कितने कार्बन? अच्छा मैंने ज्यादा कार्बन ले लिया, सॉरी, एक कार्बन कम है, CHO, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CHO 1 2 3। अब जैसे ही हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, और 3 के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता तो बताइए आप लोग इसका नाम क्या होता? आईयूपीएक नेम CHO एंड C2H5, इसका नाम बताइए क्या होगा? 1 इथाइल प्रोपेनल। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको ओपन कर देता हूं ताकि कि आपको जो है थोड़ा सा समझ में आ जाए, तब आप लोग बिल्कुल सही नाम बता दोगे। मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा ताकि कि आपको देखने में कंफ्यूजन हो सके
क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, CH2 CH3 यस सर। CHO लिख दूं इसको। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन आपका कौन सा बन रहा है, 1 2 3 4, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो कितने पे मिथाइल है, 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, आपके पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटेनॉल। हाँ ब्यूटेनॉल। ये इन को हटा के क्या कर देना है, अल जोड़ देना है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे इसका नाम बताइए क्या होगा, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। अब अल्डिहाइड की प्रियोरिटी ज्यादा होगी, होगी कि नहीं, इसका नंबरिंग 1 होगा। मैं इधर साइड से नीचे से चलूं या ऊपर से चलूंगा, ऐसे सर ऊपर से। वेरी गुड, से 2 ऊपर से। 3। अब ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, ये लिखा हुआ है 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। कहोगे सर ये बीटा वाला क्या लिखा है, तो बीटा वाला सुनिए, मैंने कहा था जो फंक्शनल ग्रुप हो उसके बगल वाले को अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा कहते हैं। आप लोगों को दिख रहा है ना ग्रीन कलर, कि नहीं दिख रहा है, यस व्हाइट पे, सर। यस सर। हाँ मैं रेड देख देता हूं, इसको अल्फा, इसको जो है बीटा कहते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से हमने क्या करा, तो वही लिखा कि कहां पे ये मिथाइल ग्रुप है, तो वही कहता है हाँ अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो ये कहता है गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। मैं आप लोगों से इसका नाम पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा है, कीटोन है या क्या है, अल्डिहाइड है। यहां पे ध्यान से देखिए, CH3 CH, मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं, आप लोग मैं यहीं पे समझाने का प्रयास करता हूं। CH3 CH और OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि इसी पे OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और हमारे पास क्या है, CHO है। अब यहाँ पे ये तो मिथॉक्सी ग्रुप है, और ये क्या है, 1 अल्डिहाइड की प्रियोरिटी ज्यादा होती है, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी, और क्या हो जाएगा, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, यानी कि जो है 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। आप सभी को पता है ना कि किस कार्बन के लिए कितना लिखा जाता है, 1 के लिए, यस नेक्स्ट पेज में लिख भी देता हूँ, 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मिथ। मिथ, और 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, इथ। इथ, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, और 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, ब्यूट। अच्छे, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, पेंट। 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, हेक्स, और 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट, हेप्ट। 9 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, सर 8 रह गया। सर 8 रह 8 रह गया। गया। ओके, 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट। ओके। 9 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, नॉन। नॉन। 10 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, डेक। डेक। डेक, 11 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, अनडेक। अनडेक। 12 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, डोडेक। डूडेक। डोडेक, 13 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ट्राइडेक। ट्राइडेक। हाँ वेरी गुड। और 14 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, कई जगह ना क्वाड डेक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्वाड का ही यूज करते हैं, क्वाड डेक, क्वाड का मतलब होता है 4, और 15 का मतलब क्या हो जाएगा, पैंट डेक। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा, हेक्स डेक। ठीक है, और 17 का क्या हो जाएगा, हेप्ट डेक। ठीक है, और 18 का क्या हो जाएगा, ऑक्ट डेक, और 19 का क्या हो जाएगा, नॉन डेक। नॉन डेक, और 20 का क्या हो जाएगा, हेक्स कॉस। हेक्स कॉस स्पेलिंग क्या हो जाता है, HE हेक्स कॉस। एक बार स्पेलिंग देख लेना, हेक्स कॉस ही होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यानी कि इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्स कॉस लिख देते हैं, एक्स तो छूट ही गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, 20 तक में आपको जनरली काम बन जाएगा, आपका जो है इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ओके, अब यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसका नाम लिखते हैं,
1,2 जो कि मैंने आपको बता भी दिया था, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोनाल्डिहाइड, इसको भी मैंने बता दिया था। अब इसको ऑर्थो मेटा पारा पोजीशन से भी लेके लिख सकते हो, तो यानी कि क्या हो जाएगा, जहां से जो है फंक्शन को, इसको बगल वाले को ऑर्थो, इसको मेटा कहते हैं, तो इसलिए मेटा ब्रोमो अल्डिहाइड, और इसका जो नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे सामने CHO और ये बिल्कुल ये तो सेमी ग्रुप है, ठीक है, ये पुराना वाला है। अब कीटोन की बात करते हैं, CH3CO CH3CH2 है, तो मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन हो जाएगा। अच्छा ना, कीटोन को ना ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। CH3, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसी के एग्जाम्पल को मैं समझाने के लिए, हमारे सामने है CH3C डबल बॉन्ड, बीच में कहीं भी ऑक्सीजन हो तो समझ जाना कि वो क्या है, कीटोन ही होगा, CH2, और यहां पे क्या हो जाएगा, CH3। अब देखिए, इसको लिखने के लिए ना क्या कीजिएगा कि देखिएगा कि इधर साइड कितना है, एक कार्बन है तो इसको लिखिएगा मिथाइल, इधर साइड कितने हैं, 3 है, तो क्या लिखिएगा, प्रोपाइल कीटोन लिख दीजिएगा सिंपली, ठीक है। अगर जो कीटोन को कॉमन नाम लिखना हो तो जिधर जितना इधर साइड है उतना ही उधर साइड है, दोनों को क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। अगर कोई कहेगा कि सर सेम होता तो क्या करते, CH3COO CH3 होता तो क्या करते, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डाई मिथाइल कीटोन, ये कॉमन नेम है। तो इस प्रकार से अगर कभी भी आपको दिख जाए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल कीटोन। इसका नॉमेनक्लेचर तो बहुत ही आसान है, कितने पे कार्बन है, 1 2 3 4 5 है तो यानी कि पेंट, और कितने पे 2 पे तो यानी कि पेंट 2 ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूं, तो आप लोग मुझे बताइएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा। CH3 यानी कि CH पे 2 है, एक CH3, जब भी ब्रैकेट में ना तो उस बगल वाले कार्बन पे 2 ग्रुप होंगे, ये CH हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड CH, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, CH3 एंड CH3। अब इसका नाम लिखना है, कोई मुझे बताएंगे क्या नाम हो जाएगा, किधर से नंबरिंग करेंगे, कहीं से भी करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड से सेम है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2,4 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, और कितने पे है, 3 पे, तो यानी कि 3 ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पे इस प्रकार से दे दिया जाए, हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2, तो 2 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल, और साइक्लोहेक्सेनॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिमिलरली वैसे ही डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, CH3, हमारे पास क्या है, CH3 एंड CH3 डबल बॉन्ड, हमारे पास क्या है, CH एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको नीट में कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना कि इसको ना कई बार जो हमने देखा है कि इससे पूछे जाते हैं, कि बच्चे क्या करते हैं ना, CH3 डबल बॉन्ड जैसे ही देखते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ ऐसा मैंने सीखा है। इसका मतलब है कि कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप है, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन ना जोड़ के वो हो सकता था कि फिनाइल जोड़ दे और भी कुछ भी ग्रुप जोड़ दे, तो आपको इस प्रकार से ओपन कर लेना है। अब हम इसका नाम लिखते हैं, कीटोन की प्रियोरिटी ज्यादा होती है तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल, ये CH3 किसमें नंबर पे है, 4 पे, तो 4 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 5, तो पेंट, और कितने पे ऑन है, तो 2 पे, तो पेंट 2 ऑन हो जाएगा। बोलिए, ठीक है, यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आया, बोलिए Yes, sir. ओके। बेसिकली अभी हम लोगों ने पुराना ही रिवाइज किया कीटोन और अल्डिहाइड को कैसे नाम लिखा जाता है, हमने आज कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात नहीं किया। मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी बात समझाता हूं, जैसे ही क्या होता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, आप सभी को दिख रहा होगा ये कैसा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे कुछ भी हो, मुझे नहीं लेना देना, हाइड्रोजन हो यहाँ। अब जैसे ही ये टूटेगा तो क्या हो जाता है कि C यहाँ पे डेल नेगेटिव और यहाँ पे डेल पॉजिटिव आ जाता है। कहोगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है,
अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो क्या करेगा, खींचना चाहेगा। ऐसे समझ सकते हो, मान लो दो व्यक्ति है ए और बी, अब एक को भूख ज्यादा लगा है तो जल्दी जल्दी खा के जल्दी पहले जो है ज्यादा खाएगा। इसी प्रकार से ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने साइड खींच लेता है। जब खींच लेता है तो इस पे नेगेटिव आ जाता है, ये पॉजिटिव आ जाता है। और इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लवर, जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो। और इस पोजीशन को हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोफाइल। यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी रहेगा। इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो वही पोजीशन ये समझा रहा है कि जब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक पे पॉजिटिव आ जाए एक पे नेगेटिव आ जाए, और इसका हाइब्रिडाइजेशन आप सभी को पता होगा क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन तो आप सभी को निकालने आता होगा, आता है या नहीं? यस Okay. सर। हाँ यस ठीक है। अगर जब नहीं आता तो आप लोग सिंपली क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। अगर जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लोगे तो इसको हाफ कर देते हैं। अगर जो सिंपली ले रहे हो तो सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर के फॉर्म में भी ले सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लोगे तो नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, तब इसको डिवाइड कर दीजिएगा 1/2 से। और अगर जो सिग्मा और सीधे सीधे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ना लेके लॉन पेयर ले रहे हो तो सीधे सीधे जो है सिग्मा प्लस लॉन पेयर जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे कितने सिग्मा है, 1 2 3, इसीलिए इसका 3 के लिए क्या लिखते हैं, sp2 हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। वही कहता है द कार्बोनाइल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड। क्या यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। अगर एक डबल बॉन्ड हो तो उसमें कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं, तो एक सिग्मा एंड एक पाई होते हैं। एक सिग्मा एक पाई। अगर जब ट्रिपल होगा तो बताइए कितने किसमें क्या होंगे, कितने सिग्मा होंगे कितने पाए। वेरी गुड, सर एक सिग्मा और 2 पाई। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक सिग्मा एंड 2 पाई हो जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे क्या हो गया कि एक सिग्मा एंड 2 पाई हो गया, तो वही चीज कहता है कि इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन रिमेन इट्स p ऑर्बिटल फ्रॉम पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे ना देखिए, अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाता है, 1s2 2s2 एंड 2p2 6 होता है। अब मैं ऑक्सीजन का समझाने का प्रयास करूं तो 1s2 2s2 एंड 2p4। ठीक है, ऑक्सीजन कितने होते हैं, कार्बन 8 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये ना सीधे सीधे नहीं करता है, पहले इसको एक्साइटेड कराते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक्साइटेड कराया तो ये क्या हो जाता है कि 1s2 2s2 2s1 एंड 2p3 हो जाता है। जब हमने एक्साइटेड कराया तो 2p3 हो जाता है। अब इसके पास देखिए 3 वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास क्या है, 1 वैकेंट ऑर्बिटल है। इसी प्रकार से तो इलेक्ट्रॉन होगा। और यहां ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जैसे ही होगा तो ये 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो एक बार इसके साथ बनाएगा तो वही कहता है ये कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। ये भी कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। वही कहता है कि इसके जो बॉन्ड बनते हैं वो पाई पाई बॉन्ड के बनते हैं, यानी कि p ऑर्बिटल के बीच में बनते हैं। और इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री के करीब होता है, क्योंकि एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर का जो होता है। The carbon oxygen double bond is polarized high electronegativity of oxygen related to carbon. Hence, the carbonyl compound electrophile and carbonyl oxygen as a nucleophile यानी कि लुईस बेस के रूप में बिहेव करता है। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव करेगा, और ये कैसा करेगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन, कि कैसे हम लोग जो है अल्डिहाइड एंड कीटोन को बनाएंगे। इसमें पहला मेथड होता है कि एसिडिफाइड K2Cr2 और एसिडिफाइड KMnO4। मैं यहाँ पे एक बात लिखता हूं, अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, एक याद आ रहा होगा ऑक्सीडेशन में मैंने बताया था,
1 डिग्री अल्कोहल को अगर आपने इसके साथ रिएक्शन कराया तो आपका जो है क्या बन जाता है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बन जाता है। आप लोग को याद होगा सर, वहां पे तो आपने बताया था कि ऑक्सीजन 1 डिग्री को कराएंगे तो पहले कार्बन अल्डिहाइड बनेगा या अल्डिहाइड बनेगा, फिर अगर जब फिर से ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे आपने कहा था कि कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ पे आप कह रहे हो कि सीधे सीधे कार्बो ऑक्सिलिक, वहां पे आपने पिक्रिक एसिड बताया था जो है कि क्रोमिक एसिड बताया था कि ताकि कि हम लोग क्या कर सके, डायरेक्ट जो है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे जैसे जो है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल को क्या कर देते हैं, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी सारी चीजें सेम है। 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। एंड 3 डिग्री के साथ क्या होता है, नो रिएक्शन होता है। ये बात मैंने वहां पे भी बताई थी जब आपका ऑक्सीडेशन मैंने बताया था। सिमिलरली जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है CH3COOH यहाँ पे, और जो है क्या करा रहे हैं, ऑक्सीजन K2R के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अब ये देखिए कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री, तो 2 डिग्री, 2 तो डिग्री 2 डिग्री में क्या बनेगा, कीटोन। कीटोन। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका जो है डबल बॉन्ड O एंड CH3, यहाँ से एक H हटेगा, यहाँ से H और यहाँ पे O, ये आपस में क्या बना लेगा, वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बना देगा, कीटोन, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH2 एंड क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अब देखो मैंने यहाँ पे 4 रिएजेंट बता रहा हूँ, उसकी ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है। पीसीसी दिख जाए तो यानी कि ये रिएजेंट है, ये भी वही काम करता है जो हमने KMnO4 K2Cr2 और 7 के साथ कराया। पीसीसी, जॉन्स रिएजेंट और कोलेंस रिएजेंट एंड NBS, ये सभी के सभी क्या करते हैं, आपको जो है किसमें कन्वर्ट कर देंगे, आपको 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, आपका जो है किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कीटोन में। एंड 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं होंगे। और कौन कौन से, कोलेंस है, सैरेट रिएजेंट है एंड NBS है। इसको याद कैसे रखिएगा, जॉन सिन्हा, ठीक है, जॉन सिन्हा हमारे पास क्या है, क्या था ट्रिक बनाए थे, जॉन सिन्हा नहीं पीटेगा ठीक है सबको या स्टेरेट को। जॉन से तो आप लोगों को पता लग गया होगा, जॉन्स रिएजेंट, यस सर। सिन्हा से कोलेंस हो जाएगा, एन से क्या हो जाएगा, NBS हो जाएगा, एन ब्रोमोसक्सनाइड। पी से क्या हो जाएगा, PCC हो जाएगा। यहाँ पे सेरेट को भी याद रख सकते हो, यानी कि जो है आप लोगों को अगर याद ना रहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेरेट। अगर कहीं भी ये सारे दिख जाए कि क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में, और 2 डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कीटोन। कीटोन में, और 3 डिग्री के साथ क्या होगा, नो नो रिएक्शन। रिएक्शन। नो रिएक्शन। ठीक है, आप ये तीनों, हाँ नो रिएक्शन, आपको सीधे सीधे जो है वहां पे दिया रहेगा कि PCC या NBS का यूज कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे जो है आप बता सकते हैं कि क्या बनेगा। जैसे एक एग्जांपल के साथ हम दिखाते हैं, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। पहले सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे दिया है CH3C, हमारे पास क्या दिया है, CH3COH, और यहाँ पे CH3 दे दिया, तो यहाँ पे H दे दिया, और हमसे कहा कि इसको मैंने जो है ना NBS के साथ रिएक्शन कराया। अब 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री से क्या बन जाएगा, कीटोन। कीटोन। यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 कर देंगे। अगर मेरे पास मान लो कि ऐसा दिया रहता है CH3 COOH एंड C2H5
और इसका नाम मुझे बताइए, मैंने यहाँ पे ले लिया पीसीसी, तो पीसीसी में क्या हो जाएगा बोलिए, अभी भी क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा, बस अंतर क्या हो जाएगा कि कार्बन का चेन का अंतर है। कोई मुझे बता सकते इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, आईयूपीएक नेम? प्रोपेनॉन। हाँ वेरी गुड, प्रोप एन टू ऑन, क्योंकि टू पोजीशन पे तो आपको बताना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे, तो यहाँ पे जो है, खैर यहाँ पे चल भी जाता, कोई दिक्कत नहीं था, प्रोपेन ऑन भी आप लिख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई झंझट नहीं है, क्योंकि हम सभी इतना जानते हैं प्रोपेन ऑन में ही बीच में ही होगा। लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो है क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑन। हाँ 2 ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप नेक्स्ट क्लास में जब आइएगा, तो आज हम बेसिकली आप लोगों को नॉमेनक्लेचर सिखाए, ज्यादा चीजें नहीं सिखाए, फिर आपको मैंने सिखाया कि कैसे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल से जो है कार्बोक्सिलिक बनाएंगे। हम अभी कार्बोक्सिलिक इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हम अल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इसीलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बात करेंगे कि किस कौन कौन सा, जो आप लोग एक बार जो है ना सारे कॉमन नाम को लिख के आना, लिख के एक बार प्रैक्टिस करना, तो आप जब आओगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ कॉमन नेम पे क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर वाले, ताकि कि आप लोगों को ज्यादा समझ में आ सके। ठीक है, ओके, एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye, Bye. sir. बाय Thank you, सर। sir. Thank you.